अभी मैं मौजूद हूँ भारत नेपाल नो मैंस लैंड पे। 15-20 मिनट पहले यहाँ एक बैग आया और लैंड कर गया है। ये तो मालूम चल रहा है नेपाल और इंडिया के दोनों जगह के हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो यहाँ के कैप्टन है जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं वो अभी चाइनीज दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर को जो लैंड किया है उसको चेक किया जाए कि इसमें गैर कानूनी सामान तो नहीं है। नेपाल में चुनाव होने वाला है, 10 या 12 या 15 गते चाहे 18 गते चुनाव होने वाला है, इसलिए कहीं कोई नेता गड़बड़ भी कर सकता है। मेरे बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कैमरे से क्यों भाग रहे हैं। सबसे बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए, मैं इनके सामने जब कैमरा लेके जा रहा हूं तो ये मेरे कैमरे से भाग रहे हैं, और एक पायलट का कैमरे से भागना ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नो मैंस लैंड पे लैंड किया है हेलीकॉप्टर, जो कि नेपाली हेलीकॉप्टर है। भाई ब्रदर, चाइनीज हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा हुआ एक चीज नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। तो अभी मैं मौजूद हूँ भारत नेपाल नो मैंस लैंड पे, और यहाँ पे एक नेपाली हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया है। मैं यहाँ के गांव वालों से जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करूँगा आखिर ये हेलीकॉप्टर किस स्थिति में यहाँ लैंड की है। और देन आफ्टर यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद मैं इसके जो भी हेलीकॉप्टर के पायलट हैं उनसे भी बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी कि उनको नो मैंस लैंड, क्योंकि नेपाल में अभी इलेक्शन का माहौल है और उस कंडीशन में नेपाली हेलीकॉप्टर का नो मैंस लैंड पे लैंड होना बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और कितने देर पहले ये हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया है। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिजुल कुमार हुआ। आप कितना देर पहले इसको देखे हैं? 15-20 मिनट पहले यहाँ एक बैग आया और लैंड कर गया है यहाँ के बॉर्डर इलाका पर। अच्छा, बॉर्डर इलाका पे लैंड किया है। अभी हाल फिलहाल में नेपाल में इलेक्शन है, तो कहीं इलेक्शन के लेके तो ये कुछ प्रक्रिया नहीं चल रही है? ये तो मालूम चल रहा है नेपाल और इंडिया के दोनों जगह के हेलीकॉप्टर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो यहाँ के कैप्टन है जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं वो अभी चाइनीज दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो हेलीकॉप्टर के पायलट हैं वो चाइनीज दिखाई पड़ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो चाइनीज हैं। तो चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर पहले तो हेलीकॉप्टर को जो लैंड किया है उसको चेक किया जाए कि इसमें गैर कानूनी सामान तो नहीं है, क्योंकि मेन सीमा पे है, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर पे है। नेपाल में चुनाव होने वाला है, 10 या 12 या 15 गते चाहे 18 गते चुनाव होने वाला है, इसलिए कहीं कोई नेता गड़बड़ भी कर सकता है। अब मेन अपने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर लैंड कैसे कर दिया, इसको चेक किया जाए कि हेलीकॉप्टर में क्या चीज़ है कि न है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि सीधे स्थानीयों का कहना है कि नेपाल में 18 गते के आसपास में चुनाव है, और इस चुनावी माहौल में इस भारत नेपाल बॉर्डर नो मैंस लैंड पे हेलीकॉप्टर का उतरना ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलत गतिविधियों के कारण भी ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड किया गया हो। ऐसे कुछ ही क्षतिपूर्ति किसी की नहीं हुई है। मेरे बातों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कैमरे से क्यों भाग रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो कैमरे से भाग रहे हैं। सबसे बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए, मैं इनके सामने जब कैमरा लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे कैमरे से भाग रहे हैं, और एक पायलट का कैमरे से भागना ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नो मैंस लैंड पे लैंड किया है हेलीकॉप्टर, जो कि नेपाली हेलीकॉप्टर है। भाई ब्रदर, चाइनीज हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा हुआ एक चीज आप देख सकते हैं कि मैं इनसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये भाग रहे हैं। आखिर ये क्यों भाग रहे हैं, भागने के पीछे रीजन क्या है? चूंकि ये कैमरे से कब तक भागेंगे, जब तक ये मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा।
और मैं इनसे जवाब लेकर ही रहूँगा कि ये नो मैंस लैंड पे आखिर ये हेलीकॉप्टर जो नेपाली हेलीकॉप्टर है और ये नो मैंस पे लैंड हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि अभी हाल ही में नेपाल में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव को लेके कुछ गलत गतिविधियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये हेलीकॉप्टर 4-5 राउंड पूरे गांव में चक्कर लगाई है। चक्कर लगाने के बाद ये हेलीकॉप्टर नो मैंस लैंड पिलर संख्या 394/10 के पास लैंड की है। आप लोगों ने देखा हमारे वीडियो के माध्यम से, और यहाँ हमारे एसएसबी के कमांडेंट साहब और एसएसबी के तमाम इंस्पेक्टर और तमाम कांस्टेबल सारे यहाँ मौजूद होके और कमांडेंट साहब के जांच पड़ताल के बाद हेलीकॉप्टर को छोड़ा गया। क्योंकि वो हेलीकॉप्टर जो था वो विडिंग सेरेमनी में जा रहा था विंध्यवासिनी, और तकनीकी कारणों से जीपीएस लोकेशन सही नहीं मिलने के कारण वो हेलीकॉप्टर नो मैंस लैंड पे लैंड कर चुका था, जिसके कारण यहाँ के इंडिया और नेपाल एपीएफ को भी, इंडियन एसएसबी और नेपाल एपीएफ टीम को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, जिसके बाद जांच पड़ताल करके और हेलीकॉप्टर को जाने दिया गया। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं New 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।